तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में जो हम लोग का पहला मतलब कि 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच का संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। पहले तो हमको शून्य ज्ञात करना होगा, तो चलिए हम निकालना चालू करते हैं। लिखते हैं हल शून्यक के लिए, क्या लिख देंगे? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x है हमारा, कितना है? माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर हम क्या मान लेंगे? 0। ध्यान से देखिए, अब हमारा क्या चाहिए? p चाहिए। p क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक से हम अचर पद में गुना करेंगे। अचर पद हमारा कितना है? 8। तो 8 एकम कितना हो जाएगा? 8। अब इस 8 को इस प्रकार से तोड़ना है। कितना है? 8 है हमारा, कितना है? 8। तो इस 8 को इस प्रकार से तोड़ना है कि इस 2 को माइनस वाला है, माइनस 2 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए। जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? माइनस के 2 आ जाए। तो देखिए 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 2 से कितना हो जाएगा? 1। ध्यान से देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर यहाँ 4 रहने देंगे, यहाँ 2 रहने तो 4 दूना 8। अच्छा, अगर 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 2। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनेगा ये मेथड। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के पोस्ट में डाल देंगे, 4x में से हम 2x घटाएंगे तभी तो हमारा 2x आएगा। और 4 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब ध्यान से देखिए माइनस के 8 है तो माइनस के 8 बराबर में 0 है तो 0 ले लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस के 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो x बच गया। अब देखिए माइनस के 4 था ना, क्या है? रुक जाइए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का कितना था? 4x। तो माइनस है तो माइनस, x तो कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा? 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस। जो हमारा है आपका 8 है, यह 2 से कितना मरतबे कट जाएगा? 4 मरतबे। तो ध्यान से देखिए 1 हो जाएगा हमारा x प्लस 2, 1 निकल के आ गया x माइनस 4 बराबर में क्या है? 0। तो ध्यान से देखिए एक बार 0 इसके लिए लेंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस के 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2। तो यहाँ x का एक मान हमारा क्या निकल गया? माइनस के 2। अब एक बार इसके लिए 0 लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ x माइनस, यहाँ 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये x का मान हमारा कितना निकल के आ गया? 4। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारा जो पहला है वह अल्फा, अल्फा कितना आ गया? माइनस के 2, पहला शून्यक अल्फा, और दूसरा शून्यक बीटा, बीटा कितना आ गया? 4। अब ध्यान से देखिए, अब बोला क्या है कि जांच करने के लिए, तो हम लिखेंगे जांच बराबर जांच। जांच में हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग लिख दीजिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए फॉर्मूला। तो अल्फा कितना निकल के? अल्फा हमारा है माइनस के 2 प्लस बीटा हमारा कितना है? 4 फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, अब हमको चाहिए ए बी सी। ध्यान से देखो, पहले ही लिख लेना चाहिए था। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वह a होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। चलिए b, x का गुणांक होता है वह हमारा b होता है, x का गुणांक कितना है? माइनस के 2। और जो हमारा अचर पद होता है, जो अचर पद होता है वह हमारा क्या होता है? c होता है। जो हमारा अचर पद होता है वह c होता है। तो अचर पद कितना है? माइनस के 8, माइनस के 8। तो हमको क्या चाहिए था? अब देखिए माइनस के b चाहिए, तो सबसे पहले माइनस, और b का मान ही कितना दिया है? माइनस के 2। अब ध्यान से देखिए, और a की जगह पर कितना है? 1, तो 1 माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस, ज्यादा क्या आएगा? प्लस है तो इसलिए प्लस रहेगा। अब 2, 4 में से हमारा 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, नीचे 1 है तो 1, 2, और 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। हमारा जांच सही हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c बाई ए। अल्फा कितना है? माइनस के 2 गुने बीटा कितना है? 4 बराबर c बाई ए चाहिए। तो c के स्थान पर क्या है? c के स्थान पर है माइनस के, c के स्थान पर क्या है आपका? माइनस के 8।
उसके बाद में ए के स्थान पर क्या है, एक जगह पर एक है तो बटा के एक, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस बराबर -1 में 1 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -8 में हम 1 से भाग देंगे तो -8 ही रहेगा। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, जांच हो गया। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। तो पहले तो हमको शून्यक निकालना है, तो पहले लिखेंगे हम शून्यक के लिए, शून्यक के लिए अब ध्यान से देखिए, एक बार हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस के 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0। तो वही वाला कंसेप्ट पहले हम क्या निकाल लेंगे, p निकाल लेंगे। p क्या होता है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 और चर पद कितना है 1, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। तो इस 20 वाले पार्ट को इस प्रकार से तोड़ना होगा कि गुना करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए माइनस के 4 आ जाए। तो ध्यान से देखिए 2 से 2 और 2 से 1, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 में 2 से गुना कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा 4। तो हमारा ये बनेगा किस हिसाब से, यह समीकरण किस तरह से तैयार होगा, 4s स्क्वायर माइनस के कोष्ठ में डाल देंगे 2s प्लस 2s और प्लस के 1 है तो 1 बराबर में 0 डालेंगे। अब ध्यान से देखो 4s स्क्वायर, 4 क्या हो जाएगा 4 हमारा s स्क्वायर अब देखिए माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s और प्लस के 1 तो 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2s कॉमन ले सकते हैं। तो 2s जब हम कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, ध्यान से देखिए 2s जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, माइनस है तो माइनस, 2s कॉमन ले लिए, कितना लिए हैं 2s कॉमन लिए हैं। यहाँ कभी बड़ा s लिखा जा रहा है, कभी छोटा s लिखा जा रहा है, इस पर तरीके से ध्यान दीजिएगा, या तो बड़ा लिखेगा तो छोटा लिखेगा। 2s में से अब ध्यान से देखिए 2s जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, माइनस है तो माइनस, 2s से तो 2s खत्म हो गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए माइनस, हमको 2s यहाँ बचाना होगा, जब यहाँ 2s होता है तो यहाँ भी 2s होना चाहिए। तो कितना कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक ही सम दोनों में उपलब्ध है। तो एक कॉमन लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2s माइनस देखिए हाई माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक एकम क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। तो एक हमारा निकल के आएगा 2s माइनस के 1, अब वो भी क्या है 2s माइनस के 1 ही है, 2s माइनस के 1। ये 25 किसको नहीं समझिएगा, यह s है। चलिए बराबर में क्या है 0, तो 2s माइनस 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 नो, सॉरी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए 2s इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो वही तो कंसेप्ट यहाँ भी है। तो अल्फा भी हमारा क्या निकल के देखिए, अल्फा भी हमारा हो जाएगा 1/2 और बीटा भी निकल के आएगा कितना 1/2, जो सेम यहाँ चीज है जो यहाँ चीज है। तो अल्फा भी हमारा 1/2 हो गया और बीटा भी हमारा 1/2 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है जांच। तो देखिए जांच में पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल या योग, शून्यकों का योगफल ही लिख लीजिए आप, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस b बाई ए। अब फिर हमारा a और b निकालना होगा। ध्यान से देखिए जो s स्क्वायर का गुणांक होगा वह a होगा, तो a हमारा हो जाएगा 4, b निकल के आ गया, देखिए s का गुणांक कितना है -4 तो -4, जो अचर पद होगा वह हमारा c होगा, तो अचर पद कितना है 1। चाहिए क्या था, सबसे पहले अल्फा, तो अल्फा कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस है तो प्लस, बीटा भी कितना है 1/2 तो 1/2 बराबर माइनस b बाई ए, तो माइनस b कितना माइनस b कितना है माइनस के 4, a हमारा कितना है तो 4 ही है, 2 का लघुत्तम 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा लघुत्तम 4, 2 एकम 2 तो फिर 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 तो 2 एकम 2 बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4/4, 2 में हम जो 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/4, 1 बराबर कितना आ गया 1। तो यह हमारा जांच क्या हुआ, सही हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल बोले बहुआ तो अल्फा गुने बीटा,
फॉर्मूला होता है C/A। इसको याद रखिएगा, बार बार यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, बहुत बार पूछा जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हमारा अल्फा आया है 1/2। चलिए, उसके बाद में बीटा भी आया है 1/2। फॉर्मूला क्या बता, C/A। तो C की जगह पर क्या है, C की जगह पर हमारा 1 है, और A की जगह पर कितना था, A की जगह पर 4 था, तो बटा के 4। ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे से नीचे। 1 के कम कितना हो जाएगा, 1, 2 दूना 4। तो क्या निकल के आ गया आपका 1/4 बराबर 1/4। तो यह भी आपका जांच क्या हो जाएगा, यह भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ, अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो अगला क्वेश्चन ही थोड़ा अल्ट्रा है, आपका क्वेश्चन ही थोड़ा सा अल्ट्रा है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा -3 और -7x। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा सजा लेते हैं। कहा है कि इसका रूप इस प्रकार से नहीं होगा, ये होगा कथी 6x² -7x और -3 बराबर में 0। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले p निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले p। तो x² का गुणांक कितना है 6, अचर पद कितना है 3, तो 6 तरीका कितना हो जाएगा 18। तो इस 7 को इस प्रकार से तोड़ना है कि कितना हो जाएगा, इस 7 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 18 और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 7। ध्यान से देखिए, तो 2 से करेंगे तो 2 से हो जाएगा 9, 9 दूना 18। अगर 9 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका यह टूटेगा आपको इस प्रकार से 6x² माइनस, कोष्ट में डाल दीजिएगा 9x और माइनस के 2x, माइनस के 3 है तो 3 बराबर में क्या ले लेंगे 0। देखिए 9 में से हम 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो ध्यान से देखिए 6x² माइनस माइनस प्लस माइनस के 9x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2x, अब माइनस के 3 है तो 3 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं हम, 3x कॉमन ले सकते हैं, क्या कि 3x इसमें भी होगा इसमें भी होगा। 3 दूना 6, x तो ले लिए हैं 1, तो एक हमारा रह जाएगा माइनस के माइनस, 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो x तो ले लिए है तो हमारा थोड़ा 3 बचेगा सोझा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम क्या ले सकते हैं, तो एक ही कॉमन ले सकते हैं, क्या है कि 2 से नहीं, 2 से ही कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस के 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एक हो जाएगा हमारा 3x, इसको और इसको एक जगह लिखिए, तो 3x + 1 और एक हमारा निकल के आ जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए, एक बार 0 इसके लिए लिखेंगे, एक बार 0 इसके लिए लिखेंगे, तो 3x + के 1 बराबर 0। यहाँ प्लस के 1 है, उधर जाएगा तो माइनस के 1, x इसके साथ गुना, 3 इसके साथ गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो माइनस के 3/1। एक x का माना कितना आ गया हमारा माइनस के 1/3, तो अल्फा क्या निकल के आ गया माइनस के 1/3। चलिए अब एक बार इसके लिए 0 लिखेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x इधर माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3। अब x बराबर हो जाएगा 3/2, 3 बटा कितना आ गया 2 आ गया, तो यह हमारा आ गया दूसरे का मान कितना आ गया 3/2, तो हमारा बीटा निकल के आ गया कितना 3/2। अब यह था तो शून्यक तो हमको पता हो गया, अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, पहले लिख देते हैं जांच, शून्यकों का योगफल। गुणनफल लिखा रहा है, गुणनफल तो निकालना ही होगा लेकिन पहले योगफल निकाल लेते हैं, उसके बाद में गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो अब हमको a b c चाहिए। ध्यान से देखिए, जो x² का गुणांक होता है वह a होता है, तो a हमारा कितना है 6, जो x का गुणांक होता है तो वह b होता है, तो b कितना है 7, जो हमारा अचर पद होगा वह हमारा क्या होगा c, तो c कितना हो जाएगा 3। अब बोला क्या है अल्फा, तो अल्फा निकल के आ गया है हमारा माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। चलिए बीटा कितना है, बीटा निकल के आ गया है 3/2, बीटा ध्यान से देख लीजिए, बीटा कितना है 3/2, तो 3/2। अब ध्यान से देखिए माइनस b, माइनस, अब b के स्थान पर कितना है 7, माइनस के 7, a के स्थान पर कितना है 6, a के स्थान पर कितना है 6, तो 6। अब ध्यान से देखें, 3 और 2 का जब एलसीएम निकलेगा तो कितना आएगा, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम में कितना होगा 6, तो 3 से 2 मरतबे कटेगा तो माइनस के 2, प्लस है तो प्लस, अब 2 से 2 तिहाई 6, 3 मरतबे कटा तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस के 7 बटा के 6। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस,
लेकिन ज्यादा के आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7/6, इधर 7/6, तो ये हमारा तो जांच हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोले तो शून्यकों का जब हम गुणनफल लिखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल मतलब हो जाता है अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। बार बार लिखा जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अल्फा का शून्यकों का योगफल माइनस B/A और शून्यकों का गुणनफल C/A। तो गुणनफल अल्फा कितना था हमारा -1/3 था ना, -1/3 गुना, और बीटा कितना आया है 3/2। अब ध्यान से देखिए C कितना है, C हमारा है -3, C हमारा कितना था -3, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, -3 है हमारा क्या C। उसके बाद हमारा A कितना है, A है हमारा 6। अब ध्यान से देखिए, अब 3 एकम, अब देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो अब ध्यान से देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 1 एकम 1, अब माइनस है तो माइनस, और 2 एकम 2, अब इधर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो -1/2 यहाँ भी आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, जांच यह भी हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हम स्क्वायर और प्लस के 8u। तो हम कथी लिखा लेंगे, पहले शून्य के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्य के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसमें से 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 4u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा u, अब प्लस के, उसके बाद में 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए एक बार लिखेंगे कितना 4u, इसके लिए लिख लेते हैं 4u बराबर 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो u बराबर कितना आ गया 0, u बराबर अब कितना आ गया 0। तो हमारा एक तो निकल के आ गया, अल्फा निकल के आ गया कितना, अल्फा हमारा निकल के आ गया 0, और बीटा का तलाश में है। तो बीटा देखिए, बीटा हमारा हो जाएगा u + 2 = 0। यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले कितना था, एक था, यहाँ यहीं से निकाल लेते हैं। तो u + 2 = 0 है, तो यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो माइनस के 2 आ गया, यह हमारा आ गया कितना बीटा। तो अल्फा आया है हमारा 0 और बीटा आ गया -2, बीटा कितना आ गया -2। अब क्या करना है, अब करना है हमको जांच। तो लिख लेंगे, यहीं पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक जांच में सबसे पहले क्या लिखना होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a। अब ध्यान से देखिए a हमारा है 4, b हमारा है 8, a हमारा कितना आ गया 4, b बराबर हमारा कितना आ गया 8। अब हमारा c जो है वह कितना है 0। अब देवे नहीं किया है तो c कितना हो जाएगा, c हमारा कितना हो जाएगा 0। चाहिए क्या, अब चाहिए हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना आया है 0, बीटा कितना आया है -2 आया है। एक थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, कितना आया है -2। ये कौन बढ़िया हुआ हो दादा, -2 बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है -b/a, -b हमारा कितना है -8, b हमारा कितना है b हमारा है -8, b हमारा कितना है -8, बटा में ये चाहिए तो ये कितना है 4। अब ध्यान से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। अब ध्यान से देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, -2 इधर भी आ गया, -2 इधर पे। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया पहला। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, गुणनफल लिखेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अब ध्यान से देखिए अल्फा हमारा कितना था 0, बीटा हमारा कितना था -2।
बीटा हमारा कितना था, माइनस का 2 है। अब ध्यान से देखिए, बराबर सी कितना है 0, ए कितना है 4। तो -2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। हम 0 में किस संख्या से भाग दे गुना करें तभी 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। ये अभी आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए, पहले तो हमको शून्यक निकालना होगा, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर माइनस के 15 है ना, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर इधर माइनस के 15 है, टी स्क्वायर इधर माइनस के 15 उधर जाएगा तो प्लस के 15, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटा तो टी बराबर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो टी बराबर आएगा रूट अंडर 15। रूट जब लगता है तो प्लस या माइनस हो जाता है, एक बार प्लस के 15, एक बार माइनस के 15। एक बार टी बराबर लिख दीजिए प्लस के रूट अंडर 15, एक बार टी बराबर लिख दीजिए माइनस के रूट अंडर 15। तो ये हमारा आ गया अल्फा, ये हमारा आ गया कथी, बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो आ गया। अब हम करेंगे जांच। तो जांच करने से पहले हमको ए बी सी चाहिए। तो ए हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी टी का स्क्वायर का गुणांक जो होगा वह ए होगा। तो ए हमारा हो जाएगा 1 का गुणांक ही नहीं है। अब देखिए, बी हमारा देवे नहीं किया है, कि टी होना चाहिए था, बी वाले में क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो टी बी हमारा नहीं दिया हुआ है। अचर पद हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा माइनस के 15। अब हम जांच में सबसे पहले क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के योगफल माइनस के बी बाई। योगफल कहने का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा, माइनस के बी बाई ए। फॉर्मूला तो होता है माइनस के बी बाई ए, यहाँ बराबर होना चाहिए माइनस के बी बाई ए। चलिए, अल्फा, अल्फा है हमारा प्लस क्या, रूट अंडर 15। चलिए, प्लस है यहाँ तो प्लस। बीटा हमारा है माइनस के रूट अंडर 15। चलिए, बी कितना हो जाएगा, बी हमारा तो आ जाएगा, बी हमारा दिया 0 माइनस माइनस, और बी हमारा कितना है 0 बटा के ए हमारा कितना है, ए कितना लिखे हैं 1 लिखे हैं, देख लीजिए ए कितना लिखे हैं 1, तो 1। अब ध्यान से देखिए, प्लस के रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस के रूट अंडर 15 बराबर -0 में 1 से भाग देंगे तो 0, प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15 से रूट अंडर 15 कट जाएगा तो 0 बराबर 0। एक जांच तो हो गया। अब लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा क्या है हमारा रूट अंडर 15 गुने बीटा क्या है माइनस के रूट अंडर 15, सी क्या है, सी है माइनस के 15। यहाँ देखिए सी है कितना, माइनस के 15, ए है कितना 1। ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15 गुने रूट अंडर 15 हो जाएगा सोचे 15, माइनस 15 में 1 से भाग देंगे तो माइनस के 15 ही रहेगा। तो यह भी जांच हो गया। तो यह भी क्वेश्चन हमारा आसानी तरीके से हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस के 3 प्लस 3x माइनस के 4। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, शून्यक के लिए। क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 4 बराबर 0। पी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, एक्स स्क्वायर गुणांक 3, अचर पद कितना 4, तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12। भाई एक्स को इस प्रकार से तुरना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 1 से ही आए। तो ध्यान से देखें, जब 12 का हम निकालेंगे तो 2 से हमारा हो जाएगा 6, 2 से 3। अब ध्यान से देखिए, 2 2 4, 4 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और 4 में से 3 घटाएंगे, 4 एक्स से हम 3x घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सोझे x आ जाएगा। तो यह बनेगा किस प्रकार से समीकरण, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 3x, 4x और माइनस के कितना हो जाएगा 3x, माइनस के 4 है तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। चलिए 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 4x
माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम ले लेंगे कितना कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। 3 तो कॉमन नहीं होगा तो हम ले सकते हैं x कॉमन। तो x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस यहाँ से बच जाएगा 4। अब यहाँ देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक के अलावा हम किसी कोई चीज़ कॉमन ही नहीं ले सकते हैं, तो 3x हो जाएगा, कॉमन नहीं ले सकते हैं। 3x और देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 4। अब एक को हम लिखेंगे हाई और हाई, फर्स्ट वाला x प्लस 1 इंटू एक हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो एक बार हम इसके लिए 0 ले लेते हैं, एक बार इसके लिए 0 ले लेते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0। x इधर प्लस में माइनस है, प्लस में माइनस उधर प्लस, यहाँ प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा निकल के आ गया कितना, क्या बोल रहे थे, जो पहला हो जाएगा हमारा अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा निकल के आ गया हमारा माइनस का 1। चलिए एक बार इसके लिए 0 लीजिए, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x इधर माइनस के 4 है, उधर जाएगा तो प्लस के 4, तो x बराबर हो जाएगा, इधर 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 4/3। यह हमारा निकल के आ गया बीटा। बीटा कितना निकल के आ गया 4/3। चलिए बीटा निकल के आ गया 4/3। यह हमारा 3 था, 4/3, 4/3। एक बार लिखिए लो फिर से, x बराबर कितना आया है 4/3। तो बीटा निकल के आ गया हमारा 4/3। अब हम लोग को करना होगा जांच, तो लिखेंगे पहले जांच। देखिए जांच, तो जांच अगर लिखेंगे तो जांच में सबसे पहले a b c चाहिए। तो a x स्क्वायर का गुणांक जो होगा वह a होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। चलिए b जो x का गुणांक होगा वह b होगा, तो b x के गुणांक के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस के 1, माइनस के कितना आया माइनस के 1 हो गया। चलिए c अचर पद जो होगा हम लोग का c होगा, तो अचर पद कितना है माइनस के 4। अब क्या होगा, शून्यकों का लिखेंगे कथी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। चलिए अल्फा कितना है, अल्फा ध्यान से देखिए, अल्फा कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1। चलिए प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है, बीटा है हमारा 4/3। चलिए माइनस b, तो देखिए माइनस, अब b का मान कितना है माइनस के 1, a कितना है 3। अब ध्यान से देखिए नीचे ना कुछ होता 1, 3 और 1 का एलसीएम निकालेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3। 1 से 3 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 3 ही आएगा। तो देखिए माइनस के 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4। ध्यान से माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस के 1/3। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ज्यादा क्या आएगा प्लस है इसलिए प्लस रहेगा, 1/3 बराबर 1/3। यह भी हमारा हो गया। चलिए अब लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है इसका मतलब हो गया अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा फॉर्मूला क्या होता है c/a, c/a। अल्फा कितना है हमारा माइनस का 1 गुने बीटा कितना है हमारा, बीटा है आपका 4/3, तो 4/3। c हमारा कितना है, c जो हम लोग का लिखे हैं c कितना है माइनस के 4, c हमारा माइनस के 4। और उसके बाद में a जो हमारा है a है 3। ध्यान से देखिए 4 एकम 4, माइनस प्लस माइनस के 4/3 हो जाएगा, बराबर में माइनस के 4/3। तो यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान तरीके से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। जो पहला दिया होगा वह शून्यकों का योग दिया होगा, जो दूसरा दिया होगा वह शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। तो चलिए देखिए हल लिख दीजिए, उसके बाद पहले लिखिए अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस
बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अब लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है वह दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा गुने बीटा, शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा गुने बीटा, वह कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। क्या बोला है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद, सॉरी रुक जाइए, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब ध्यान से देखिए x² तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, 1/4 और x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस, और अल्फा गुने बीटा की जगह पर दिया हुआ है -1 तो -1 बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो x² -1/4x प्लस माइनस -1 बराबर में -1 बराबर में क्या हो जाएगा 0, -1 बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए इसके भी नीचे ना कुछ होता है 1, इसके भी नीचे ना कुछ होता 1, और 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 1 से 4 कितना मरतबा है, 4 मरतबा, तो 4 में x² से गुना करेंगे तो 4x²। देखिए माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 तो x से कम x, माइनस है तो माइनस, या 1 से कम 1 होगा, 1 नहीं लिखेगा तो काम चल जाएगा। चलिए देखिए अब 1 से 4 हमारा कटेगा 4 मतलब, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, नीचे ना कुछ होता 1। तो तिरछा तार से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो तिरछा तार से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से ज्यों का 1 से कीजिएगा 4x² माइनस के 1 से माइनस के 4 में, तो वह ज्यों का त्यों रह जाएगा, 4x² माइनस के x है, माइनस के x और माइनस 4 है तो 4 बराबर में। अब ध्यान से देखिए अब हम 0 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यह आपका क्या निकल के आ गया, द्विघात समीकरण निकल के आ गया। यहाँ भी वह सही ही था। चलिए लेकिन कुछ आपका आंसर वहां दिया होगा, वैसा दिया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका भी क्या निकालना होगा आपको, द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, दिया हुआ है √2, कितना दिया हुआ है √2, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल वह शून्यकों का गुणनफल बोले तो शून्यकों का अगर हम गुणनफल बोले तो हो जाता है हमारा अल्फा गुने बीटा। फॉर्मूला अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, इसलिए हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद जो निकालने का सूत्र होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब ध्यान से देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर दे दिया है √2, x है तो x हो जाएगा। चलिए इसको कोष्ट में ही डाल दीजिए, कोष्ट में ही रहेगा तो ठीक रहेगा, कोष्ट में ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए प्लस है तो प्लस, और अल्फा गुने बीटा की जगह पर दे दिया हुआ है 1/4। अब ध्यान से देखिए x² माइनस √2, x है तो x प्लस के 1/4, 1/4 दिया हुआ है, 1/4 लिखिए ना, 1/4। अब देखिए यहाँ भी यह सही है, लेकिन क्या होगा कि ऐसा आंसर आपका नहीं दिया होगा तो नीचे 1 लगाइए। 1 और 4 का लघुत्तम जब निकालिएगा एलसीएम तो कितना आ जाएगा 4, तो 1 से 4 हमारा कटेगा 4 मतलब, तो 4 में x² से गुना करेंगे तो 4x², माइनस है तो माइनस, 1 से हमारा 4 कटेगा 4 मतलब, तो हमें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4√2x। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 बराबर 0, नीचे ना कुछ तो 1, जब तिरछा तार से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से कीजिएगा तो यह ज्यों का त्यों निकल के आ जाएगा, 4x² माइनस के 4√2x और प्लस के 1 दिया है तो 1। अब ध्यान से देखिए 0 में x 4 से कीजिएगा तो हो जाएगा 0, तो ये आपका यह आंसर हो जाएगा, यह आपका बहुपद हो गया।
चलिए यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसानी से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका भी निकालना होगा द्विघात बहुपद। पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा। बाबू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 0। उसके बाद लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा गुने बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? C/A। बस फॉर्मूला थोड़ा लिखना है। अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है √5। हमको निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का जो आपका सूत्र होगा वह होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने क्या हो जाएगा? बीटा। चलिए x² अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है? 0 इंटू एक्स। चलिए अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? √5। x² सब ले दे के क्या हो जाएगा? 0। प्लस है तो प्लस √5। यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका क्या हो, बराबर में 0 दे दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो यह भी बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए इसके चौथे नंबर पर चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में है अल्फा प्लस बीटा गुने अल्फा। शून्यकों का योगफल दे दिया है 1, शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है 1। देखिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अगर गुणनफल बोले तो अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा वह कितना दिया हुआ? अल्फा गुने बीटा वह कितना दिया हुआ है? 1। बोला क्या है? द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ध्यान से देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है? 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पर भी कितना दिया हुआ है? 1। तो x², अब 1 में x से गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस के 1 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। यह भी आपका आंसर हो गया। तो यह भी बहुत ही आसानी से बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका -1/4 अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 1/4। एक -1/4 एक प्लस 1/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख देंगे हम स्पष्ट रूप से कि जो दिया हुआ है वह शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। तो स्पष्ट रूप से लिख देंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है? अरे भाई गुणनफल ना लिखो, योगफल लिखो। योगफल यह दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा ना, रुक जा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -1/4 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वह होता है अल्फा गुने बीटा। वह कितना दिया हुआ है? 1/4। यह भी 1/4 ही है। चलिए इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स गुने प्लस अल्फा गुने बीटा। चलिए तो x² की जगह पर x² ही रख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है? -1/4 इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है? वह भी दिया हुआ है 1/4 बराबर में क्या रख दीजिए? 0। x² माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। नीचे ना पूछा था 1, सब का एलसीएम निकालिएगा तो
सब का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आता है। तो 1 से 4 कितना मरतबा 4 मरतबा, 4x², 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, तो 1 में x से गुना कीजिएगा तो 1 में आप x से गुना कीजिएगा तो आपका x ही आएगा, प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, बराबर में क्या आ जाएगा 0, नीचे ना कुछ आता 1। तो 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस के x और प्लस के 1 बराबर 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए यह भी आपका समझ में आया, बहुत ही आसानी तरीके से। यह भी 5वां नंबर पे क्वेश्चन हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हल लिखते हैं शून्यकों का योगफल पहले, क्या कि दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, योगफल क्या बोले अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया अल्फा प्लस बीटा मतलब दिया हुआ है 4। अब शून्यकों का गुणनफल, यह दिया हुआ है कितना, शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा गुने बीटा, रुक जाइए, अल्फा और गुने बीटा, यह कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ। चलिए इसलिए द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात बहुपद बोलिए या द्विघात समीकरण बोलिए, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 इंटू x है तो x, चलिए प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पर 1, तो x² माइनस 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4x प्लस के 1 बराबर 0 रख दीजिए। यह आपका आ गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।